हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है मोहम्मद अज़ीम और मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। उम्मीद है शायद आपको पसंद आएगी। तो इस स्टोरी के तहत होता क्या है कि एक बकरा अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए जंगल को जाता है, पूरी परिवार के साथ। चूंकि सर्च में रहता है तो उसे अचानक एक गुफा मिलती है जिसमें कोई नहीं होता है। तो चूंकि वो काफ़ी थक चुके थे ट्रैवल करते करते, तो उन्होंने अपना उस गुफा को ठिकाना बनाया है। अब जब वहाँ वो रहने लगते हैं तो दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे गुजरते हैं, तो उनकी दोस्ती दूसरे अन्य जानवरों से होती है। जब वहाँ पे वो बाकी जानवरों से दोस्ती करते हैं तो पूछते हैं लोग कि भाई कहाँ रह रहे हो, कहाँ रहते हो तुम, तुम्हें कभी देखा नहीं इस जंगल में। तो वो बताता है कि मैं बगल वाले जंगल से आया हूँ और मैं अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर गुफ़ा में रहता हूँ। तो सब जानवर जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं, ये पागल है क्या तुम? किस गुफ़ा में रह रहे हो तुम? वो गुफ़ा जो है एक शेर का है और वो कुछ दिनों के लिए जंगल छोड़ के कहीं गया है। तो तुम जल्दी ऐसा करो कि वो जगह छोड़ो, वो गुफ़ा छोड़ो, अपना कोई दूसरा ठिकाना बनाओ। तो वो जो बकरा होता है वो थोड़ा लेथार्जिक होता है, मे बी वो थोड़ा चीज़ों को टालने वाला या फिर जो कहो ऐसा कुछ होता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, बदल लूँगा और ऐसे कई दिन गुज़रते हैं लेकिन वो अपना ठिकाना नहीं बदलता है। फिर जब वो बकरी की बीवी जो बकरी होती है वो अपने दूसरे दोस्तों से जो जंगल में उनकी दोस्ती होती है जानवरों से, दूसरे बकरियों से, जब उनसे वो मिलती है तो वो लोग उनको बताते हैं कि भाई आपके हस्बैंड को हमने बताया लेकिन वो सुनते नहीं है। जिस गुफ़ा में आप रह रहे हो वो एक शेर का है और वो कभी भी आएगा, तो आप अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और करो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है नहीं, कभी भी वो आपका खतरा आ सकता है आप पे और आप पूरी फैमिली के साथ रहते हो। अब ये हो जाती है टेंस्ड कि भाई ये अब वो जैसे अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि मैं कैसे रहूँ, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, तुम प्लीज़ जगह ढूँढो। तो वो ना बकरा जो है फिर कुछ न कुछ कह के चीज़ों को और वो उस अपनी बीवी को टाल देता है कि नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा कुछ करेंगे हम लोग, और वो कर नहीं पाता है, करता ही नहीं है। और ऐसे दिन गुज़रते हैं और एक दिन क्या होता है जंगल में भगदड़ मच तो जंगल में भगदड़ मचती है, बाकी जानवर भागते हुए नज़र आते हैं। तो एक खरगोश भागता हुआ इसकी गुफ़ा की तरफ से गुज़रता है बकरे की और वो पूछता है, "ओए! क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? कोई परेशानी? क्या दिक्कत क्या है?" तो वो खरगोश बोलता है, "अरे भाई शेर आ गया वापस, भागो यहाँ से, तुम तो अभी तक अपना ठिकाना भी नहीं बदले, वो आता ही होगा अपने गुफ़ा में, जल्दी भागो।" अब इतना ही सुनना था कि बकरे की जो बीवी थी वो भी सुन ली और वो पूरा रोने लगी कि भाई तुम चलो भागो यहाँ से, जल्दी निकलते हैं, मेरे बच्चे हैं। और वो खरगोश तो भाग गया, तो बकरा बोला कि तुम घबराओ मत, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। बकरा अपनी बीवी को समझाता है कि मेरे पास एक प्लान है। उस प्लान के तहत क्या होगा कि ना ही तो शेर हमें खाएगा और ना ही वो इस गुफ़ा में रहेगा। बीवी शॉक्ड हो जाती है, क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? बोला मेरे पास इसका प्लान है, मैं बताता हूँ। और अपनी बीवी को कोई प्लान समझाता है और उसकी बीवी मान जाती है पता नहीं कैसे। और वो बाहर निकलता है, उस गुफ़ा के जस्ट बगल में ही एक आम का बड़ा-सा पेड़ होता है जिसपे कौवा रहता था जो इसका दोस्त था। उसने कौवे से कहा कि भाई जैसे ही तुम शेर को नज़दीक देखना गुफ़ा के आते, तुम 3 बार तुम 3 बार आवाज़ दे देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि शेर आ रहा है नज़दीक और मैं बस ये मेरा प्लान है, तुम ऐसा करना। तो कौवा बोलता है ठीक है मेरे को क्या, क्योंकि वो ऊपर था ही तो वो इंतज़ार करता है शेर का और शेर आता है। और जैसे ही शेर करीब आने लगता है तो जो कौवा है वो आवाज़ देता है इसे 3 बार। तो जब तक शेर गुफ़ा के करीब आ जाता है उसे स्मेल मिलती है कि इस गुफ़ा में कोई न कोई तो रह रहा है। तो वो गुस्सा होता है सोच के, जनरली वो अटैकर प्रेडेटर टाइप का वो जानवर होता है, तो उसे तो अटैक ही करना आता है और उसके घर में कोई और, ये तो उसे बर्दाश्त नहीं होना। तो जैसे ही शेर करीब आता है गुफ़ा के, तो उसके गुफ़ा में से बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। तो बकरा का आवाज़ फिर आता है कि अरे! क्यों रो रहे हैं बच्चे? क्या हुआ? तो उसकी बीवी उधर से कहती है
कि सवेरे से ये लोग परेशान किया हुआ है, कह रहा है कि मुझे शेर का गोश्त खाना है हमें, तो मैं कहाँ से लूँ? अब इतना सुनना था कि जो अपना शेर होता है उसका तो हालत खराब भाई, कि कौन सा जानवर है भाई जो शेर का गोश्त खाना चाह रहा है। अब वो उल्टे पैर भागता है उधर से अपनी जान बचाते हुए कि भाई पता नहीं अंदर गया तो मैं बचूं ना बचूं। वो भी उनके बच्चे शेर का गोश्त खाने के लिए ये कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो जब वो कुछ दूर वहां से जाता है तो उस जंगल में एक लोमड़ी मौसी होती थी, जो कि बूढ़ी थी और वो डिपेंडेंट थी दूसरे जानवरों पे, जब वो कुछ शिकार करते तो खिलाते, वो खुद से शिकार कर नहीं सकती थी। तो उसने शेर को भागते हुए देखा तो उसने आवाज दी कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो। तो चूंकि वो गुफा से काफी दूर आ चुका था शेर, तो वो कहता है, बताता है उसे। तो लोमड़ी मौसी हंसती है, कहती है अरे तुम पागल हो, वो तुम्हें बेवकूफ बना दो। बोले क्या हुआ? शेर पूछा भाई क्या हो गया, क्यों बेवकूफ बनाया? तो बोले उसमें जो है ना वो बकरा रहता है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसने अपनी तक ठिकाना नहीं अभी तक ढूंढा, तो तुम अचानक से आ गए तो उसने कुछ गेम खेला तुम्हारे साथ। चलो मैं बताता हूँ, तुम अटैक करो उसको, मारो उनको। तो शेर को ये कॉन्फिडेंस हुआ नहीं, क्योंकि लोमड़ी लोगों का कभी भी गारंटी नहीं होता है, तो ये जाना नहीं चाह रहा। तो मैं, नहीं मैं कह रही हूँ उसमें बकरा है, मैं कह रही हूँ तुम्हें, तुम चलो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं, तो बोला नहीं मुझे विश्वास नहीं। बस ठीक है, मुझे तुम्हें विश्वास नहीं मुझ पर, तुम ऐसा करो, मेरा जो हाथ है एक रस्सी लाती हूँ, दोनों मेरे हाथ और तुम अपने हाथ में बांध लो। अगर उसमें कोई डेंजर जानवर होगा तो मैं खुद साथ में जाने के लिए तैयार तो होंगी नहीं। शेर को लगा नहीं भाई सही बात है, अगर उसके जान का खतरा होता है तो लोमड़ी मौसी ये कहती नहीं। तो उसे थोड़ा सा भरोसा होता है, लेकिन डरा हुआ तो फिर भी होता है। तो फिर वो रस्सी लाती है लोमड़ी मौसी और अपना हाथ और एक शेर का हाथ बांध देती है कि तुम्हें तो ये कॉन्फिडेंस है ना कि अगर मरेंगे तो दोनों मरेंगे, तो मैं अपना जान तो देने नहीं जा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा उस पर वो विश्वास करता है और आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है, फिर जैसे करीब आता है गुफा के, तो कौवा जो है वो पेड़ पे चढ़ा, तो उसने फिर से 3 बार आवाज दे दिया। तो बकरे को फिर पता चल जाता है, दूर से ही बता देता है वो कि आ रहा है। तो अपनी बीवी को फिर प्लान चेंज करता है उसने। तो जैसे ही गुफा के करीब आता है शेर, तो ये फिर से बच्चे रोते हैं, तो ये फिर पूछता है अरे क्यों रो रहे हैं बार बार? तो उसकी बीवी बोलती है, बोला तो सवेरे से ये लोग परेशान कर रहे हैं, शेर का गोश्त खाना है, शेर का गोश्त खाना है। कहाँ से लाऊं? यहाँ तो शेर है भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया हुआ, अभी तक आया नहीं इंतजार करते करते। तो फिर एक बकरा कहता है अंदर से, अच्छा अच्छा, परेशान मत हो, शेर का ना गोश्त खाना है। लोमड़ी मौसी जो थी ना वो मेरे से कही थी कि मैं शेर को कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगी, तो वो लेके आ रही है। हाँ लोमड़ी मौसी लेके आ रही है तो वो तो भाग जाएगा। अरे कैसे भागेगा, उसका तो हाथ वो बांध के रस्सी मिला रही है। अब जो ये सुनता है शेर, इसके तो भाई तोते उड़ गए कि भाई ये लोमड़ी मौसी तो सही में गजब का फंसाई मुझे। और जो शेर वो भागता है वहां से, और ये बूढ़ी लोमड़ी मौसी, उसके हाथ बंधे हुए थे इसके हाथ से, तो घसीटती 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 कहाँ तक पहुंचती है, जब तक वो मतलब पूरी तरीके से मर चुकी हो। सो यही थी कहानी, होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।